हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है कि कोई नंबर दे दिया गया है, ठीक है। बहुत सारा नंबर दे दिया गया है, एक से लेके बहुत सारा नंबर है, ठीक है। अब उसमें कहता है कि टोटल नंबर जो है उसका मतलब क्या, कितना नंबर है उसको काउंट करके बताइए, या फिर टोटल का सम निकालिए, या फिर कहता है कि जो नंबर दे दिया गया है, अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, उसमें 8वां टर्म, 9वां टर्म, 21वां टर्म, 25वां टर्म क्या होगा, ठीक है। यानी कि जब टर्म की बात करता है तो हम लोग कहते हैं TN, यानी कि कौन सा टर्म। जैसे मान लेते हैं कि 25 टर्म पूछता है तो क्या होगा, बहुत सारा नंबर दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर दिया गया है तो बहुत सारा नंबर है। इस नंबर में कहता है कि बताइए 6 टर्म कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 यानी 10 होगा। जी नहीं, 10 यहाँ नहीं होगा। तो क्या होगा, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, यानी सीक्वेंस A D एंड nth टर्म। देखिए सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है कि जो नंबर है उसको कोई ना कोई रूल और एक ऑर्डर में अरेंज करना होगा। यानी जो नंबर दिया गया है इसको अरेंज कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है। इसको अरेंज करते हैं हम लोग, यानी 1 2 3 4 5 भी हो गया, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 10 11 और 12 भी है। चलिए 11 9 12 एक ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज कर दिए, ठीक है। अब ऑर्डर में कहने का मतलब क्या हो गया कि हर एक टर्म एक दूसरे से 1 से डिफर कर रहा है, ठीक है। 1 से टर्म क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, ठीक है ना। सब 1 से बढ़ रहा है, यानी 1 से डिफर कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड में क्या कहता है, ठीक है, सेकेंड में कहता है कि कोई ना कोई रूल होना चाहिए। तो ऑर्डर तो हो गया, ठीक है। ऑर्डर हो गया क्या कि सर सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे रख दिए। अब इसमें कहता है सेकेंड में कि यहाँ जिसको ये जो नंबर को अरेंज किए हैं किस रूल के अनुसार अरेंज किए हैं। तो रूल यही है कि हर एक नंबर 1 से इंक्रीज कर रहा है, जो भी है सब 1 से इंक्रीज कर रहा है। तो जब नंबर को हम लोग एक डिफिनिट, ठीक है, जब नंबर को हम लोग डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज करते हैं एक डिफिनिट रूल के अनुसार, ठीक है। जब किसी गिवन नंबर को हम लोग डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, कोई डिफिनिट रूल है उसके अनुसार, तो उस नंबर को हम लोग कहेंगे कि सीक्वेंस हो गया। अब ये क्या हो गया, तो ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। यानी कि हर एक नंबर बढ़ रहा है, क्या है, तो बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है, कौन सा रूल यहाँ हम लोग लगा दिए, तो सर सब के सब 1 से बढ़ रहा है। टोटल नंबर कितना से बढ़ रहा है, 1 से। यानी कि हर 2 नंबर को आप पकड़ लीजिए कहीं से एक साथ, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का होगा, 1 का होगा। इन दोनों में 1, इन दोनों में 1, इन दोनों में 1, इन दोनों में 1, 1 1 सब में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी यहाँ डिफरेंस कितना का चल रहा है, 1 का। तो सिंपल हम लोग को याद रखना है, डिफिनिट ऑर्डर एंड एक डिफिनिट रूल के अनुसार जब नंबर को अरेंज करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। अब ये ए क्या है, डी क्या है, nth टर्म क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग nth टर्म ही देख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई कहता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो T फर्स्ट लिखते हैं। कोई कहता है सेकंड टर्म तो T2 लिखेंगे, थर्ड टर्म कहेगा तो T3 कहेंगे। अब इसी तरह से बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, तो क्या हो सकता है, n यानी नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ है, तो भाई 1 से लेके और आप जहाँ तक जाना है जाते रहिए, खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि TN यानी कि कोई nth टर्म क्या होगा। जैसे इसमें नंबर दिया हुआ है 12 तक, ये तो हमको पता है कि 12 तक है। अब इसमें पूछता है कि 10 नंबर क्या है, यानी कि T10। तो यहाँ पे TN इक्वल टू क्या लिखेंगे, T10। यानी कौन सा टर्म पूछ रहा है, तो 10वां नंबर टर्म पूछ रहा है। तो T10 क्या हो जाएगा, TN क्या हो जाएगा, तो 10, T10 हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसी तरह से कहाँ तक नंबर जा सकता है, तो सर नेचुरल नंबर n तक जा सकता है, इसलिए उसको हम लोग लिखते हैं TN। क्या लिखते हैं, TN। नंबर कहाँ तक जा सकता है, तो सर नेचुरल नंबर मतलब n लिखते हैं, नेचुरल नंबर कहीं तक जा सकता है, इसलिए उसको हम लोग लिखते हैं TN, ठीक है। तो ये तो हो गया nth टर्म, यानी 5वां टर्म, 6ठा टर्म, 7वां टर्म, 8वां टर्म। इसी तरह से कौन सा टर्म, तो nth टर्म यानी नेचुरल नंबर, जहाँ तक जाना है जाते रहिए।
अब ये सब जो टर्म है उसमें ए क्या होता है और डी क्या होता है, तो ए को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, ए को कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, यानी कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन हो गया, तो 1 हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 1। डी होता है कॉमन डिफरेंस, डी होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 1 का, इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 1 का, इन दोनों में 1 का, इन दोनों में 1 में, सब में 1 का डिफरेंस है। कोई भी दो गो नंबर एक साथ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार दो गो नंबर को हम लोग पकड़ते हैं तो उन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 1 का। उस डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, किससे डिनोट करते हैं, डी से, यानी डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सब में कॉमन है, सब में एक ही है। ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म। अब इसी अनुसार कि मान लेते हैं कि कंसीडर कोई नंबर करते हैं टी एन इक्वल टू 2n प्लस 1, टी एन इक्वल टू 2n प्लस 1। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे टी एन इक्वल टू 2n प्लस 1 हम लोग कंसीडर कर लिए हैं, तो टी 1 रखेंगे तो क्या होगा, यानी कि n बराबर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 1 इक्वल टू n इक्वल टू लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से कोई नंबर रख के देखते हैं हम लोग क्या वो सीक्वेंस में आता है कि नहीं, यानी कि एपी में आता है कि नहीं। अभी हम लोग एपी में आते हैं, यानी उसमें और थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग। तो T1 यानी कि 2 और n के जगह पर रखेंगे 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3। अगर T2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 और 1 5। अगर T3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं T3 हो गया 4 रखते हैं, तो T4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, यानी 2 इंटू 4 प्लस 1, 4 दूना 8 है 1 9। T5 तक हम लोग रख के देखते हैं तो T5 में क्या हो गया, तो 2 इंटू 5 प्लस 1, 5 2 जा 10 और 1 11। अब जो नंबर हम लोग को आया है उसको एक साथ अरेंज करते हैं, क्या क्या आया है 3 5 7 3 5 7 9 11 9 11। क्या इसका कोई सीक्वेंस है, देखिए तो सर सीक्वेंस देखने के लिए एक डिफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए और डिफिनिट रूल के अनुसार होना चाहिए। तो क्या ऑर्डर में है, देखिए सब इंक्रीजिंग में है, यानी सब बढ़ रहा है। अब इन सब के बीच में कितना का डिफरेंस है, कौन सा रूल यहाँ पे काम कर रहा है, सब में 2 का डिफरेंस है, सब में 2 का डिफरेंस है, यानी हर एक नंबर दो को, कोई भी कंजुगेटिव नंबर को यहाँ पकड़ते हैं, कोई भी दो कंजुगेटिव नंबर को पकड़ते हैं तो दोनों में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में कितना का, दोनों नंबर को लेते हैं तो कितना का डिफरेंस हो जाता है, सब में 2 का डिफरेंस, यानी कि 2 का डिफरेंस है। अब इसी में कहता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो ए है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में 2 का डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन डिफरेंस हो गया 2। एनेट टर्म यानी जो सा टर्म निकालना आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब एपी के अंतर्गत आता है, यानी कि सब किसके अंतर्गत आता है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे चल के आप लोग पढ़िएगा जीपी यानी ज्योमेट्री, वो 11th 12th में है, शायद 12th में है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये सब को हम लोग पढ़ते हैं एपी के अंतर्गत। यानी एपी क्या कहता है कि किसी भी नंबर को दिया, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि सम ऑफ द नंबर क्या होगा, या फिर पूछ रहा है कि मतलब कोई भी टर्म दे दिया कि ये टर्म कौन सा होगा, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना रहता है, अगर एपी फाइंड करना है तो एपी फाइंड करना है तो सबसे पहले आप ए निकालिएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है हम लोग को। फिर हम लोग फाइंड क्या करते हैं, तो फिर हम लोग फाइंड करते हैं डी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसके बाद तो जो भी टर्म है तो टर्म हम लोग निकालेंगे ही टर्म को, यानी कि जो यहाँ पे देख रहे हैं सीक्वेंस के टर्म, उसको हम लोग टी एन से डिनोट करते हैं, किससे, यानी कि जो टी एन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
वो हो जाएगा सीक्वेंस का टर्म, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं ए एन। तो टी एन या फिर ए एन से हम लोग ए पी के सीक्वेंस के टर्म को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ए पी क्या कहता है कि जो भी नंबर आपको दिया गया है उसको अरेंज करने के बाद पहले उसको देखिए कि क्या उसका सीक्वेंस है, किस रूल के अनुसार, किस ऑर्डर के अनुसार उसको रखा गया है। उसके बाद आपसे जो टर्म पूछ रहा है या फिर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, सम ऑफ द टर्म पूछ रहा है, किसी भी नंबर का डायरेक्ट ये पूछ रहा है, यानी कि nth टर्म पूछ रहा है, या फिर सम ऑफ द नंबर पूछ रहा है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। अभी सबसे पहले एपी में हम लोग खोजेंगे क्या, तो फर्स्ट टर्म, यानी कि ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो भी होगा उसको ए बोलेंगे। उन सब के बीच में डिफरेंस कितना का होगा, ठीक है, तो जो भी डिफरेंस होगा उसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, और एपी के सीक्वेंस के टर्म को हम लोग टी एन या फिर ए एन से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला इसमें क्या आता है, इसको नोट कीजिए। चलिए ठीक है, नोट कर लिए होंगे। देखिए एपी को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे। अगर एपी को डिफाइन करने के लिए बोल दे तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सिंपल भाषा में हम लोग डिफाइन करेंगे कि दिए हुए सीक्वेंस, यानी कि जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है, ये जो सीक्वेंस जो भी नंबर है दिया हुआ है, अगर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई भी दो गो टर्म ले लेना है, ठीक है ना, कॉन्जुगेटिव, लगातार कोई भी दो गो टर्म लेना है, उसमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन द गिवन सीक्वेंस व्हेन द टू टर्म्स, व्हेन द टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर डिफर बाय कांस्टेंट, डिफर बाय कांस्टेंट, यानी कोई भी दो गो टर्म को उठाइए, जो भी टर्म है, जैसे हम लोग अभी नंबर क्या लाए थे, 3, 5, 7, 9, 11। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2, 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 यानी सब में 2 2 का डिफरेंस है। तो दिए हुए सीक्वेंस जो है, दिया हुआ जो भी नंबर से, जिसको हम लोग सीक्वेंस यानी डेफिनेट ऑर्डर एंड रूल के अनुसार अरेंज किए हैं, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। उस सीक्वेंस में हर एक टर्म अपने पहले वाले से कांस्टेंट से डिफर कर रहा है, यानी हर एक टर्म अपने पहले वाले से कांस्टेंट से डिफर कर रहा है। या फिर कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म को आप पकड़ लीजिए, उसमें डिफरेंस क्या आएगा, तो कांस्टेंट आएगा, जो भी आएगा सब में इक्वल आएगा, बराबर आएगा, यानी 2 2 2 आया तो सब में, मतलब 2 आया तो सब में 2 आया। तो इस तरह का अगर सीक्वेंस है तो उसको सीक्वेंस को कहेंगे कि वो एपी में लिखा हुआ है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो है। अब इसी में हम लोग का टर्म आता है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। एक सीक्वेंस दे दिया है और कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, हम लोग बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं एपी में, यानी कि आज सिर्फ बता रहे हैं इसमें। देखिए अभी फार्मूला की बात कर रहे थे, यानी कि कॉमन टर्म, यानी सॉरी, अगर फॉर्मूला निकालना हो तो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल टर्म है। कौन सा टर्म है, देखिए इसको हम लोग कहते हैं जनरल टर्म, या फिर अपने भाषा में इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला। क्या कहते हैं, फॉर्मूला, यानी टी एन इक्वल टू क्या होगा, 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू जी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्म जो भी है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 8, 11, 14, 17, 20, 11, 14, 17, 20, 8। चलिए ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। कहता है कि इसमें फर्स्ट टर्म बताइए और डी बताइए। फर्स्ट टर्म में आपको क्या दिख रहा है, 8, फर्स्ट टर्म 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस, यानी कि 11 में से 8 गया कितना, तो सर इसमें से माइनस करेंगे, 8, 9, 10, 11, 3, इसमें से घटाइए 3, इसमें से 3, दो ही को घटा के हम लोग पता कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस सही सेम आ रहा है कि नहीं, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, यानी कि एपी में तो लिखा हुआ है, क्योंकि इसका सीक्वेंस जो है एक डिफिनिट रूल एंड ऑर्डर के अनुसार शो कर रहा है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 3 हो गया आंसर। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। जो पहले लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म ए हो गया, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। दो को टर्म को लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट, यानी कि दोनों में कितना का डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो सब में आना चाहिए। हर दो टर्म में क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म पकड़ लीजिए, 17 और 20 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 3 का है, ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज, जिसको देख लीजिए थोड़ा।
चलिए ठीक है, देखिए अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, जिससे यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है 8, 11, 14, 17, 20, अर्थमेटिक सीरीज निकालना है, कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, जो भी है ये सबको जोड़ दिए हैं। अब जो ये दिख रहा है ये अर्थमेटिक सीरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक सीरीज। कॉरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। देखिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग एक थ्योरम देख लेते हैं, यानी इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है, इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। फर्स्ट टर्म को अगर आप ए मानते हैं, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को आप डी मानते हैं, देन सो डैट इट्स nth टर्म, यानी कि उसका nth टर्म क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल टर्म है जिसको हम लोग फार्मूला बोल रहे हैं। तो इस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, यानी कि tn यानी nth टर्म को निकालने के लिए nth टर्म जो होता है a प्लस n माइनस 1 डी होता है। अब इसको प्रूफ करना है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो a को बोला गया है फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, और डी को बोला गया है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो जो टर्म होगा इसमें क्या टर्म होगा, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ए प्लस मतलब जो भी है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग, 4d डॉट 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 जो भी है। सर कैसे, तो फर्स्ट टर्म तो ए है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए सब में सेम होना चाहिए। देखते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। इसमें से इसको घटाते हैं तो ए एक कट जाएगा, क्या बचेगा, डी। इसमें से इसको घटाते हैं तो ए एक कट जाएगा, 2d में से डी घटेगा, क्या बचेगा, डी। यानी कि यहाँ पे आया डी, यहाँ भी आ गया डी, ए से ए कट जाएगा, 3d में से 2d जाएगा, कितना बचेगा, डी। यानी कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है और सब में फर्स्ट टर्म ए है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। यानी कि ये जो सीरीज बनेगा, ठीक है, एपी के रूप में अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कहता है कि फर्स्ट टर्म ए दिया गया है, कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है, तो जो nth टर्म होगा वो होगा tn प्लस tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, n माइनस 1 इंटू डी, tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए, तो सर जो दिया हुआ है उसी को लेकर हम लोग चले हैं। ए को फर्स्ट टर्म दिया गया है, डी को कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो सबसे पहले इसको हम लोग एपी में अरेंज करते हैं, यानी सीक्वेंस बनाते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म ए होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी होना चाहिए। तो वो जो बनेगा क्या बनेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 ऐसे ही होते जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर फर्स्ट टर्म यानी t इक्वल टू 1 मानते हैं, t इक्वल टू 1 मानते हैं तो क्या होगा, तो अगर t इक्वल टू सर 1 मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है, उसी को लेकर हम लोग चलते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस, ये दोनों कट गया तो कुछ नहीं, 0, यानी क्या आया, a। t2 बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a या 2 में से 1 गया, 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस डी। t3 कितना हो जाएगा, तो सर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस 3 में से 1 गया डी, 3 में से 1 गया 2 इंटू डी, यानी कि 2d, ठीक है। और भी टर्म ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, कम से कम 4 तक निकाल लेते हैं। तो t4 क्या हो जाएगा, तो a अपने जगह पे, n की जगह पे 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कह रहा है कि ये होगा एपी में जो टर्म, एपी में ए को फर्स्ट टर्म माना गया है, डी को कॉमन डिफरेंस माना गया है, तो nth टर्म ये होगा, साबित कीजिए। तो मान लेते हैं कि nth टर्म ई होगा, इसको साबित करना है तो हम लोग n बराबर कुछ सपोज कर लिए हैं, 1 2 3 4। तो 1 सपोज किए तो a आया, 2 सपोज किए तो a प्लस डी आया, 3 सपोज किए तो a प्लस 2d आया। यहाँ पे t4 सपोज कर लिए तो क्या आ गया, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि क्या आ गया, a प्लस
3D 5 अगर चलिए एक टर्म और ले लेते हैं 5, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 5 में से 1 गया 4 आई इंटू डी, ए प्लस 4d आ गया। अगर सर यहाँ पे tn कर दें तो क्या होगा, तो a रहेगा, यहाँ पे क्या था नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैसे ही, तो आ गया नेचुरल नंबर n, यानी n में से एक घटा दे रहे हैं, n में से एक घटा दे रहे हैं, और इंटू डी, क्या यही टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब क्या हो गया कि सर 1 2 3 4 5 लिए, तो यहाँ पे वैसे ही घटाते चल गए, 1 में से 1 घटाए, 2 में से 1 घटाए, 3 में से 1 घटाए, 4 में से 1 घटाए, 5 में से 1 घटाए। अगर n लेते हैं तो n में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ tn लिए तो a लिखे प्लस n में से 1 घटा दिए इंटू डी। अब ये हो गया क्या, तो ये होगा आपका nth टर्म, यानी nth टर्म निकालने का ये आपका हो गया फॉर्मूला का ये, या फिर nth टर्म निकालने का ये कंसेप्ट है। ठीक है, एक ये दिया हुआ था थ्योरम में कि इसको साबित करना है, साबित हम लोग कर दिए। देखिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं। ठीक है, इस एपी को एक आध क्वेश्चन देखें। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए समझने के लिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड nth टर्म एंड 16 टर्म। ठीक है, पता है फाइंड nth टर्म एंड 16 टर्म। दिया हुआ है क्या, जो सीक्वेंस है वो दिया हुआ है 3 5 7 9 11 7 9 11। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो सर सबसे पहले फाइंड करना है ए, फर्स्ट टर्म कौन है 3 है, उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस। अब ये सीक्वेंस में है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस से पता चलेगा। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 9 गया 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, यानी कॉमन सब में 2 है। किसी दो ही को पता करता है करना मतलब करके आप पता कर सकते हैं, किसी दो के बीच में कॉमन डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल के पता कर लिए कि ये सीक्वेंस में है, यानी कि डिफरेंट रूल एंड डिफरेंट ऑर्डर में ये दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। अब मान लेते हैं कि दोनों के बीच में जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये किस में है, तो सर सीक्वेंस में है। अब इसका क्या कर रहा है निकालने के लिए, तो कर रहा है कि nth टर्म क्या होगा, यानी कि nth टर्म जो होता है tn कर रहा है, क्या कर रहा है tn, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए 3 प्लस डी, तो डी 2 रख देते हैं यहाँ पे, एक लाइन और बढ़ा से क्या फायदा। तो 3 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, और 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब 3 में से 2 गया कितना बचेगा, यहाँ लिखिए ऐसे 2n, और 3 में से 2 गया -1, यानी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। तो nth टर्म क्या आ गया, यहाँ पे लिखिएगा कि nth टर्म क्या आ गया, tn आ गया 2n प्लस 1, 2n प्लस दिख रहा है 2n प्लस 1, फिर से सोल्व करना पड़ेगा, नहीं चलिए ठीक है, दिख रहा है। कहता है 16 टर्म, यानी कि t16 क्या होगा सर, तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला क्या है, तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn यानी n इक्वल टू कितना है 16 है, तो 16 हो गया, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी a कितना है सर, a 3 है, 16 में से 1 गया कितना हो जाएगा, तो 15, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, 15 दूना 30 और 3 33। ठीक है, कितना है 33। ठीक है, तो nth टर्म आ गया हम लोग का क्या 2n प्लस 1, 16 टर्म निकालना है, क्या किया 16 यहाँ पे रखे n के जगह पे, कैलकुलेट कर दिए, आ गया 33, ये हो गया क्या आंसर।
इसी तरह से हम लोग पहले निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म पहले निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस देख लेंगे, फॉर्मूला पे रखेंगे, जो निकालना है निकाल देंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास से हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, जो थ्योरम होगा थ्योरम देखेंगे, थ्योरम तब नहीं है, एग्जाम्पल से और एक्सरसाइज देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस वगैरह उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखते हैं। इसको रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।